हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप 125 सीसी सेगमेंट में कोई स्कूटर खरीदने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के इस वीडियो में अपने पास टीवीएस की तरफ से दो 125 सीसी के स्कूटर हैं। एक टीवीएस की जुपिटर 125 और इसका टॉप मॉडल अपने पास है, और वहीं टीवीएस की एंटॉर्क 125 उसका भी टॉप मॉडल जो है वो अपने पास है। तो आज के इस वीडियो में मैं इन दोनों गाड़ियों को साइड बाय साइड कंपैरिजन करके आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन सा स्कूटर जो है वो ज़्यादा फीचर्स ऑफर करता है, किसका प्राइस ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, और उसके अलावा कौन कौन से फीचर्स आपको इन दोनों स्कूटर्स में मिल जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग जुपिटर 125 से। तो जुपिटर के अगर फ्रंट की लुक की बात की जाए तो ऊपर की तरफ आपको हेडलैम्प देखने को मिलेगा। हाई बीम लो बीम इसी में माउंटेड है, ये आपको फुल एलईडी में सेटअप मिल जाता है। इसकी जो हेडलैम्प है वो आपको इसके हैंडल बार्स में ही माउंट किया हुआ मिलेगा। ऊपर की तरफ इसका वाइजर देखने को मिलेगा जो कि आपको टिंटेड मिल जाता है। यहाँ पर आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट का स्टिकर मिल जाता है। इस गाड़ी में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। उसके अलावा यहीं ऊपर की तरफ आपको क्रोम के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो दोनों तरफ देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा सा नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर 3D की बैजिंग मिलेगी टीवीएस की, और यहाँ पर आपको नंबर प्लेट का जो सेटअप है वो इस गाड़ी का देखने को मिल जाएगा। बीच वाला जो पैनल है वो आपको फाइबर बॉडी में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको DRLs मिल जाते हैं और बल्ब टाइप इंडिकेटर जो हैं वो इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको क्रोम का ट्रीटमेंट जो है वो फिर से देखने को मिल जाता है। तो अगर जुपिटर 125 की डिज़ाइन की बात की जाए, इसका जो डिज़ाइन है वो एक्टिवा 125 से काफ़ी सिमिलर है, और ये देखने में फ्रंट से कुछ इस तरह की लगती है। गाड़ी का जो फ्रंट का फेंडर है वो आपको मेटल बॉडी में मिलेगा, और साइड के जो पैनल्स हैं वो भी आपको मेटल में मिल जाते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं एंटॉर्क के फ्रंट लुक की तरफ। तो एंटॉर्क जो है वो काफ़ी डिफरेंट लगती है, और इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी स्पोर्टी लगता है देखने में। यहाँ पर आपको ट्रिपल टोन वाला पेंट स्कीम जो है वो देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऊपर की तरफ के लुक की। तो स्मार्ट एक्स कनेक्ट का स्टिकर आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट आपको बीच में मिल जाता है, और जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो आपको ऊपर की तरफ माउंटेड दिख जाएंगे। इस गाड़ी में आपको बल्ब टाइप इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, और इसका ऊपर का जो लुक है वो कुछ इस तरह का मिल जाता है। यहाँ पर आपको पर्पल कलर का जो ट्रीटमेंट है वो देखने को मिल जाता है। और अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ आए तो नीचे की तरफ आपको टीवीएस की बैजिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आपको नंबर प्लेट का सेटअप देखने को मिलेगा। और एंटॉर्क की जो बड़ी सी स्टिकरिंग है वो आपको साइड में देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर आपको नियॉन के साथ में ग्रे कलर के जो स्टिकर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। इसमें जो स्टिकर्स का यूज़ किया गया है वो भी काफ़ी डिफरेंट आपको देखने को मिलता है। और अगर इसके हेडलैम्प की बात की जाए तो हेडलैम्प आपको यहाँ पे नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। यहाँ पर बीच में आपको DRLs मिल जाते हैं, और LED में इसका हेडलैम्प जो है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको रबराइज्ड जो मटेरियल है उसका यूज़ देखने को मिलेगा, और पर्पल कलर के जो पैनल्स हैं उनका यूज़ आपको देखने को मिल जाता है। इन दोनों गाड़ियों में TVS इंटेलिगो टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर आपको TVS इंटेलिगो का जो स्टिकर है वो देखने को मिल जाएगा। एंटॉर्क जो है वो फ्रंट से देखने में कुछ इस तरह की लगती है, और एंटॉर्क का जो फ्रंट का फेंडर है वो आपको डुअल टोन में देखने को मिलेगा। बीच में आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलता है, और दोनों तरफ आपको नियॉन कलर के जो ट्रीटमेंट है वो देखने को मिल जाता है। इसका जो पैनल है ये आपको फाइबर में देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं इन दोनों गाड़ियों के सस्पेंशंस की तरफ। तो जुपिटर में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस मिल जाएंगे, कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट है, और उसके अलावा यहाँ पर आपको इसका रिफ्लेक्टर जो है वो माउंट किया हुआ दिखेगा। गाड़ी के टायर की बात की जाए तो आपको 90/90 12 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, और इसके कंपनी की बात की जाए तो टीवीएस का टायर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस गाड़ी में आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, और इनमें आपको डायमंड कट वाले ट्रीटमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर एंटॉर्क के टायर की बात की जाए तो एंटॉर्क में आपको 100/80 12 सेक्शन का टायर मिल जाता है। तो दोनों में ही 12 इंच के टायर मिलेंगे, लेकिन इसके जो ग्रिप लेवल्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं जुपिटर के कंपैरिजन में। और ग्रिप लेवल्स की बात की जाए तो एंटॉर्क में आपको टीवीएस के ही टायर मिल जाते हैं। और एलॉय व्हील्स की अगर बात करें तो एलॉय व्हील्स जो एंटॉर्क में मिलते हैं वो आपको काफ़ी स्पोर्टी देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आपको ब्लैक ट्रीटमेंट जो है वो कम्प्लीटली देखने को मिल जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं इन दोनों गाड़ियों के ब्रेक्स की तरफ। तो एंटॉर्क में आपको 220 मिलीमीटर्स की डिस्क ब्रेक मिल जाती है, ये आपको पेटल डिस्क देखने को मिलती है। उसके अलावा सिंगल पिस्टन वाला कैलिपर आपको फ्रंट में देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर जुपिटर की ब्रेक की बात की जाए तो जुपिटर में भी आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी सिंगल पिस्टन वाला कैलिपर देखने को मिल जाएगा, और दोनों ही गाड़ियों में आपके कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो मिल जाता है। तो अगर आप पीछे का ब्रेक अप्लाई करेंगे तो आगे वाला ब्रेक जो है वो साथ में इंगेज होगा। और दोनों की फ्रंट की जो प्रोफाइल है वो कुछ इस तरह की है। और अब हम लोग आ जाते हैं दोनों गाड़ियों की लेफ्ट प्रोफाइल की तरफ।
तो एंटॉर्क में आपको 125 की स्टिकरिंग यहाँ पे मिल जाएगी, वही वाले ग्राफिक्स आपको मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको टीवीएस रेसिंग की ब्रांडिंग मिलेगी और यहाँ पर आपको कार्बन फाइबर वाले जो टचेज हैं वो देखने को मिल जाएंगे। इसका जो पिलियन फुटरेस्ट है वो आपको एल्युमिनियम फिनिश में मिल जाता है और काफ़ी प्रीमियम फील देता है। वहीं अगर पीछे लेडी पिलियन फुटरेस्ट की बात की जाए तो ये आपको स्टैंडर्ड मिल जाएगा और कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट फिनिश किया गया है। इस गाड़ी का जो साइड का प्रोफाइल है उसमें आपको एंटॉर्क 125 XT की जो बैजिंग है वो देखने को मिल जाती है। और उसके अलावा पेंट स्कीम की अगर बात की जाए तो पर्पल के साथ में वही वाली आपको पेंट स्कीम जो है नियॉन के साथ में देखने को मिल जाती है। स्टिकर्स जो हैं वो आपको नियॉन और सिल्वर कलर के देखने को मिल जाएंगे। और वहीं अगर बात की जाए जुपिटर 125 की, तो जुपिटर की जो लेफ्ट प्रोफाइल है वो कुछ इस तरह की है। यहाँ पर आपको ये जो पैनल्स मिलेंगे ये आपको मेटल बॉडी में मिल जाएंगे। 3D में आपको जुपिटर 125 की बैजिंग मिल जाएगी और यहाँ पर आपको क्रोम का यूज़ जो है वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको कुछ चॉकलेट ब्राउन कलर का जो पेंट स्कीम है वो देखने को मिलेगा। और पीछे की तरफ आपको टीवीएस की जो 3D में बैजिंग है वो देखने को मिल जाती है। दूसरी साइड से अगर मैं इसका लुक दिखाऊँ तो दूसरी साइड से इस गाड़ी का कुछ इस तरह का लुक आता है। नीचे की तरफ आपको इसका एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा, ये कम्प्लीटली ब्लैक्ड आउट है और इसके ऊपर एक क्रोम की जो प्लेट है वो देखने को मिल जाती है। ये सारी चीज़ें आपको रबराइज्ड मिल जाएंगी और फोल्डेबल मिल जाएंगी। और ये जो साइड के पैनल्स हैं नीचे वाले ये आपको फाइबर में मिल जाएंगे। इसमें भी आपको बॉडी कलर्ड ट्रीटमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के फुटबोर्ड एरिया की। तो जुपिटर में आपको ज़्यादा स्पेस मिलता है फुटबोर्ड एरिया में। यहाँ पर आपको पैर रखने की काफ़ी जगह मिल जाएगी, उसके अलावा सामान वगैरह रखने की भी अच्छी खासी जगह मिल जाती है। बीच में आपको 3D में जुपिटर की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। और इसके अगर पेट्रोल टैंक की बात कर रहे हैं तो वो यहीं पे फुटबोर्ड एरिया के नीचे मिल जाता है। 5.1 लीटर्स की कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर आपको छोटा सा ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है, इसमें आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा और उसके अलावा मल्टी फंक्शनैलिटी वाला की पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। इस गाड़ी का जो फ्यूल फिलर कैप है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ से आप गाड़ी का पेट्रोल जो है वो भरवा सकते हैं। उसके अलावा E20 का जो स्टिकरिंग है वो आपको इसमें मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर एंटॉर्क के फुटबोर्ड एरिया की बात की जाए तो एंटॉर्क में आपको कुछ इतना फुटबोर्ड एरिया मिलता है। इसमें आपको पैर रखने की तो अच्छी जगह मिल जाएगी, लेकिन जो बीच का स्पेस है वो थोड़ा सा कम है जुपिटर के कंपैरिजन में। तो अगर आप सामान वगैरह घर का कैरी करना चाहते हैं तो उस मामले में जुपिटर 125 ज़्यादा अच्छी रहेगी। और उसके अलावा फ्यूल फिलर कैप की बात की जाए तो आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिलर मिल जाता है और पेट्रोल भराने के पीछे जगह मिल जाती है। E20 की स्टिकरिंग इस पर भी मिल जाएगी। तो दोनों ही गाड़ियाँ जो हैं वो फ्लेक्स फ्यूल कंपैटिबल हैं और फ्लेक्स फ्यूल से चल सकती हैं। इसमें आपको एंटॉर्क की ब्रांडिंग मिल जाती है। और उसके अलावा अगर चाबी की बात की जाए तो एंटॉर्क में आपको कुछ इस तरह की चाबी देखने को मिलेगी। बेसिक सी चाबी मिल जाती है, दोनों तरफ आपको टीवीएस का लोगो और ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको जो की पॉइंट मिलता है यहाँ से आप गाड़ी को ऑन ऑफ और लॉक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको इस गाड़ी का फ्यूल फिलर कैप ओपन करना है या फिर सीट खोलनी है तो यहाँ पर आप चाबी लगा के दोनों चीज़ें ओपन कर सकते हैं। और अब हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों की सीट की। तो एंटॉर्क में आपको सिंगल पीस यूनिट सीट मिल जाएगी, इसमें स्टेप अप देखने को नहीं मिलता है। राइडर के लिए अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा और पिलियन के लिए भी ठीक ठाक स्पेस दिया हुआ है। और सीट पे आपको रेड कलर की जो स्टिचिंग है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको एंटॉर्क की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। और वहीं जुपिटर 125 की सीट की बात की जाए तो जुपिटर की सीट में आपको ज़्यादा कंफर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी सीट की जो लेंथ है वो भी ज़्यादा है और विड्थ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको राइडर के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलता है और पिलियन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलता है। पीछे की तरफ आपको पिलियन के लिए बैकरेस्ट मिल जाएगा और ये स्टैंडर्ड फिटमेंट में ही आ जाता है। ग्रैब बार आपको दोनों में ही अलग मिल जाते हैं। जुपिटर 125 में आपको बॉडी कलर्ड ग्रैब बार मिल जाएगा, ये आपको पूरा एक सिंगल पीस यूनिट दिया गया है। और वहीं अगर एंटॉर्क की बात की जाए तो एंटॉर्क में आपको स्प्लिट वाले ग्रैब बार जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। ये आपको कुछ इस तरह के ब्लैकड आउट मिल जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों की टेल लाइट की। तो एंटॉर्क की टेल लाइट जो है वो कुछ इस तरह की है, LED में आपको टेल लाइट मिल जाएगी। और ओवरऑल पीछे का जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह का आता है। नीचे की तरफ नंबर प्लेट का सेटअप मिल जाएगा। और अब मैं आपको इसकी टेल लाइट जो है वो भी ऑन करके दिखा देता हूँ। तो जो एंटॉर्क की टेल लाइट है वो ऑन होने के बाद कुछ इस तरह की लगती है। इसके इंडिकेटर्स में आपको हैजार्ड लाइट का ऑप्शन भी मिल जाता है और फुल LED में आपको टेल लाइट मिल जाएगी। और उसके अलावा इंडिकेटर्स जो हैं वो कुछ इस तरह के लगते हैं। और वहीं अगर जुपिटर 125 की टेल सेक्शन की बात की जाए तो टेल लाइट आपको LED में मिलेगी और जो इंडिकेटर्स हैं ये इसी के साथ इंटीग्रेट किए गए हैं। इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का आता है। इसमें भी आपको हैजार्ड का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। और पीछे का जो सेक्शन है वो कुछ इस तरह का लगता है। नीचे की तरफ आपको नंबर प्लेट का सेटअप मिलेगा, यहाँ पर आपको इसका रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है।
और अब हम लोग आ जाते हैं इन दोनों गाड़ियों के अंडर सीट स्टोरेज एरिया की तरफ। तो एंटॉर्क में आपको कुछ इतना स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक ओपन फेस हेलमेट रखने की जगह मिल जाएगी और उसके अलावा अंदर की तरफ लाइट वगैरह नहीं मिलती है। यहाँ पर आपको एक चार्जिंग पोर्ट जो है वो देखने को मिलता है। फ्यूल फिलर कैप जो है वो बाहर की तरफ मिलेगा और अंदर का जो लेआउट है वो कुछ इस तरह का मिलता है। तो यहाँ पर आपको उतना स्पेस मिलता है जो जनरली स्कूटर्स में मिल जाता है। सीट के अंदर का जो लेआउट है वो कुछ इस तरह का है। और वहीं अगर जुपिटर 125 की बात की जाए तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 2 ओपन फेस हेलमेट रखने की जगह मिल जाएगी और लाइट वगैरह इसमें भी नहीं मिलती है। उसके अलावा इसमें जो चार्जिंग पोर्ट है वो बाहर की तरफ मिलेगा और अंदर का लेआउट जो है सीट का वो कुछ इस तरह का मिल जाता है। तो स्पेस की बात की जाए तो स्पेस के मामले में जुपिटर 125 जो है वो काफ़ी बेहतर है एंटॉर्क के मुकाबले। और अब हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के इंजन की। तो अगर जुपिटर 125 के इंजन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 125 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है। इंजन कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट फिनिश है, इसमें आपको टीवीएस की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और अगर इस इंजन के पावर फिगर्स की बात की जाए तो ये इंजन प्रोड्यूस करता है 8.04 PS का पावर और 10.5 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। यहाँ पर आपको किक स्टार्ट नहीं मिलता, सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। और अगर पीछे वाला सस्पेंशन की बात करें तो सिंगल पीस आपको हाइड्रोलिक डैम्पर मिलेगा, ये 3 स्टेप एडजस्टेबल है। उसके अलावा कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट फिनिश आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं एंटॉर्क के इंजन की तरफ। तो एंटॉर्क में भी आपको 125 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिल जाएगा। ये भी आपको कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट मिलेगा, टीवीएस की ब्रांडिंग मिल जाती है। और अगर इसके पावर फिगर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 8.38 PS का पावर मिलेगा और 10.5 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिल जाएगा। उसके अलावा किक स्टार्ट इसमें भी नहीं मिलता है क्योंकि ये दोनों टॉप मॉडल हैं। अगर आपको किक स्टार्ट चाहिए तो आपको इनसे नीचे वाले मॉडल को खरीदना पड़ेगा। उसके अलावा सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। और पीछे वाले सस्पेंशन की बात की जाए तो सिंगल पीस यूनिट सस्पेंशन मिल जाता है और रेड कलर का ट्रीटमेंट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और उसके अलावा इन दोनों गाड़ियों के अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो एंटॉर्क में आपको 155 मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और अगर जुपिटर 125 के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 163 मिलीमीटर्स का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। तो इस मामले में जुपिटर जो है वो काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर आपको स्लाइटली ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिल जाएगा। उसके अलावा दोनों गाड़ियों में साइड स्टैंड सेंटर स्टैंड दोनों आते हैं और दोनों में आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर जो है वो देखने को मिल जाता है। अब हम लोग सुन लेते हैं इन दोनों गाड़ियों का एग्जॉस्ट साउंड। तो सबसे पहले हम लोग एंटॉर्क का जो एग्जॉस्ट है उसका साउंड सुन के देखते हैं। तो एंटॉर्क का कुछ इस तरह का साउंड है और काफ़ी स्पोर्टी साउंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम लोग जुपिटर 125 का जो साउंड है वो भी रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। तो जुपिटर में आपको टिपिकल स्कूटर वाला साउंड जो है नॉर्मल वाला मिल जाएगा। और ये दोनों गाड़ियां जो हैं उनके इंजन एयर कूल्ड हैं, तो यहाँ पर आपको एयर कूलिंग का जो सिस्टम है वो आपको दोनों गाड़ियों में देखने को मिल जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं इन दोनों गाड़ियों के मीटर पे। तो इन दोनों अगर जुपिटर 125 के मीटर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको फुली डिजिटल मीटर मिल जाएगा, 2 स्प्लिट वाली स्क्रीन्स मिल जाती हैं। और अगर इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा और नीचे की तरफ आपको फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है। ओडोमीटर की रीडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको ट्रिप ए, ट्रिप बी और ट्रिप एफ की इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। साइड में आपको टेल लाइट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उसके अलावा जो दूसरी वाली स्क्रीन है उसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से रिलेटेड सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अगर अपने फ़ोन को आप इससे पेयर करेंगे तो आपको मैसेज और कॉल्स की नोटिफिकेशन जो है वो स्क्रीन पे मिल जाएगी और साथ में आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको वेदर रिपोर्ट और जो क्रिकेट का स्कोर वगैरह है वो आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। उसके अलावा फ़ोन में बैटरी कितनी है, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी यहाँ पर मिल जाती है। इसका साइज़ जो है वो ठीक ठाक है, ऊपर की तरफ टीवीएस की ब्रांडिंग मिलेगी और कुछ इस तरह का मीटर आपको देखने को मिल जाता है। और वहीं अगर बात की जाए एंटॉर्क के मीटर की तो यहाँ पर भी आपको सेम इन्फॉर्मेशन मिलेगी और यहाँ पर भी आपको सेम मीटर मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह की आपको स्प्लिट वाली स्क्रीन मिल जाती है और सारी इन्फॉर्मेशन आपको सेम मिल जाती है। यहाँ पर भी आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलेगा और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से रिलेटेड सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं और दोनों ही गाड़ियों में आपको वॉइस कमांड का जो फीचर है वो देखने को मिल जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के स्विच गियर्स की। तो जुपिटर में आपको यहाँ पर हाई बीम लो बीम पास लाइट मिल जाएगा, नीचे इंडिकेटर का स्विच और हॉर्न का स्विच मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ आपको
ऑटो इंजन कट ऑफ का जो फीचर होता है उसको ऑन ऑफ करने का स्विच मिल जाता है और नीचे हजार्ड लाइट का ऑप्शन मिलेगा और उसके नीचे पावर स्टार्ट का बटन मिल जाता है। मिरर्स की बात करें तो मिरर्स जो है जुपिटर के कुछ इस तरह के हैं, टिपिकल स्कूटर वाले मिरर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और वहीं अगर हम लोग बात करें एंटॉर्क की स्विच गियर्स की, तो एंटॉर्क में काफ़ी अलग स्विच गियर्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम पास लाइट इंटीग्रेटेड मिल जाएगा एक ही में, और इंडिकेटर का स्विच मिलेगा और नीचे हॉर्न का स्विच मिल जाता है। दूसरी तरफ आपको वही वाला फीचर मिल जाता है, ऑटो इंजन कट ऑफ का ऑन ऑफ करने का फीचर मिलेगा। नीचे की तरफ हैजार्ड लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा और उसके नीचे आपको पावर स्टार्ट की बटन मिल जाती है। मिरर्स की अगर बात की जाए तो मिरर्स इसके काफ़ी अलग हैं। स्पोर्ट्स बाइक वाले कुछ मिरर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और अगर ब्रेक लीवर की बात की जाए तो ये दोनों ही गाड़ियों में आपको ब्लैक कलर में ब्रेक लीवर जो है वो फिनिश मिल जाते हैं। तो दोनों गाड़ियों के अगर लुक्स की बात करें तो जो एंटॉर्क 125 है वो आपको ज़्यादा स्पोर्टी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको काफ़ी अलग तरीके की पेंट स्कीम जो है वो देखने को मिलेगी और स्टिकर्स जो है उनका यूज़ काफ़ी देखने को मिल जाता है। और वहीं अगर जुपिटर 125 की बात की जाए तो जुपिटर में आपको स्टिकर का वर्क जो है वो नहीं मिलता है। सिंगल टोन स्कीम में आपको पेंट स्कीम मिल जाती है और क्रोम का जो यूज़ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो उस हिसाब से देखें तो जो जुपिटर का लुक है वो आपको काफ़ी क्लासिक स्कूटर वाला मिल जाता है और जो एंटॉर्क है वो देखने में थोड़ा सा मॉडर्न डिज़ाइन का लगता है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के माइलेज की। तो एंटॉर्क में आपको 40 to 45 kmpl के आसपास का माइलेज मिल जाएगा और वहीं अगर जुपिटर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 45 के आसपास का माइलेज देखने को मिल जाएगा। तो इन दोनों गाड़ियों के माइलेज में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है क्योंकि इनका पावर और टॉर्क करीब करीब सेम है। और अगर आपको एंटॉर्क में ज़्यादा पावर चाहिए तो उसके लिए आपको एंटॉर्क XP वेरिएंट आता है वो खरीदना पड़ेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के प्राइस की। तो यहाँ पर आपको करीब 7,500 से 8,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। और अगर सबसे पहले बात करते हैं जुपिटर 125 के प्राइस की तो वो आपको ऑन रोड पड़ जाएगी 1,18,300 रुपीज़, मतलब 1,18,300 रुपये। तो 1,18,300 रुपये में आपको जुपिटर का टॉप मॉडल जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर एंटॉर्क के टॉप मॉडल के प्राइस की बात की जाए तो ये आपको पड़ता है 1,27,500 रुपीज़, मतलब 1,27,500 रुपये। तो इतना कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और उसके अलावा इन दोनों गाड़ियों के इंजन में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। जो डिफरेंस है वो इन दोनों गाड़ियों की पावर में है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। तो अगर आप स्कूल कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट हो, आपको नया डिज़ाइन का यूथफुल स्कूटर चाहिए जिसमें आपको अच्छा खासा पावर देखने को मिले और डिज़ाइन जो है उसमें आपको काफ़ी सारे कट्स एंड क्रीसेस देखने को मिले और ग्राफिक्स के साथ, तो आप एंटॉर्क की तरफ जा सकते हो। और उसके अलावा अगर आप मिडिल एज गाय हो और आपको घर का सामान वगैरह लाना है, प्रैक्टिकलिटी के पर्पज से कोई स्कूटर चाहिए, तो आप जुपिटर 125 की तरफ जा सकते हो। वहाँ पर आपको मैच्योर डिज़ाइन देखने को मिलेगा और उसके अलावा ग्राफिक्स वगैरह नहीं मिलते हैं, प्लेन सिंपल कलर्स मिल जाते हैं। तो ये था मेरा डिटेल्ड कंपैरिजन अबाउट TVS जुपिटर 125 एंड TVS एंटॉर्क 125। और इन दोनों गाड़ियों से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।